हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइस फाइनली स्टार्ट करें आपका न्यू सब्जेक्ट फार्माकोथेराप्यूटिक्स। तो ये जो आपका सब्जेक्ट रहेगा न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेगा डी फार्मा सेकेंड ईयर का, क्योंकि अगर हम ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये सब्जेक्ट आपका नहीं था। तो आपका जो न्यू सिलेबस यहाँ पे स्टार्ट हुआ है उसी में ये सब्जेक्ट आपका न्यू इंक्लूड किया गया है डी फार्मा सेकेंड ईयर के अंदर। तो इसको हम यूनिट वाइज एंड चैप्टर वाइज पूरे ही सब्जेक्ट को आपको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और गाइस अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आपके अदर सब्जेक्ट हैं उसकी भी लेक्चर्स हमने पहले से ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाकर उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीडियो लेक्चर जो हमारे यहाँ पे रहेगा यूनिट फर्स्ट का। हम जानेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक्स। तो देखिए जनरली हम आपको इसका थोड़ा सा चलिए बता देते हैं। तो आपका जो यहाँ पे सब्जेक्ट है फार्माकोथेराप्यूटिक्स। तो देखिए फार्माको का मीन्स होता है ड्रग एंड थेराप्यूटिक्स का मीन्स एक तरह से कह सकते हैं थेरेपी। किसी भी ड्रग का यूज करके हम किसी भी डिसीज को एक तरह से किस तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका एक तरह से प्रिवेंट उसको रोक सकते हैं एंड उसको डायग्नोसिस एक तरह से डायग्नोस कर सकते हैं क्या बीमारी है, एंड एक तरह से हम फाइनली कहें तो कैसे हम ड्रग के थ्रू किसी भी डिसीज की थेरेपी हम दे सकते हैं। उसी को क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे फार्माकोथेराप्यूटिक्स के अंदर। यानी अगर हम देखें आपकी जो फर्स्ट यूनिट है एक तरह से इसका इंट्रोडक्शन रहेगा, देन आपकी जो सेकंड यूनिट हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, उससे आगे को आपकी सारी यहाँ पे डिसीज यानी बीमारियां रहने वाली हैं, इनको डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम जान लेते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक्स। तो चलिए इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट हम इसका देख लेते हैं। फार्माकोथेराप्यूटिक इज द ब्रांच ऑफ मेडिसिन। तरह से हम ड्रग की थेरेपी दे रहे हैं डिसीज के लिए, तो ये हमारी ब्रांच होती है यहाँ पे मेडिसिन की। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं तो हमारे क्या होता है जो फार्माकोथेराप्यूटिक्स होता है, विच डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ क्योरिंग और प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक रिलीफ टू ए पेशेंट्स बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग ड्रग थेरेपी। तो हमारा जो फार्माकोथेराप्यूटिक्स होता है ये डील्स करता है विद द एस्पेक्ट, यानी कौन सा हमारे एस्पेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं एक तरह से क्योर करते हैं और प्रोवाइड कराते हैं सिम्टोमेटिक रिलीफ। यानी कोई भी बीमारी है तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आते हैं, तो उन सिम्टम्स से एक तरह से रिलीफ दिलाता है। तो अगर वो सिम्टम सही हो जाते मीन्स आपकी जो डिसीज यानी बीमारी है वहाँ पे वो सही हो चुकी है। और ये कब होती है पेशेंट्स के अंदर, जब वो एडमिनिस्ट्रेट करता है ड्रग थेरेपी, यानी वो ड्रग जिसकी थेरेपी हम उसको दे रहे हैं उन ड्रग को एडमिनिस्ट्रेट कर लेता है, उसको जो डिसीज है यानी जिस डिसीज के उसको सिम्टम्स आ रहे हैं उनसे उसको रिलीफ एक तरह से प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो ये सब किसके अंदर होता है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, इट इज द यूज ऑफ ड्रग्स टू प्रिवेंट, ट्रीट एंड डायग्नोस डिसीज एंड टू चेंज द नॉर्मल फंक्शंस। तो मान लीजिए हम किसी भी ड्रग को जब एडमिनिस्ट्रेट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, तो ये जो ड्रग होती है प्रिवेंट करती है, यानी जो डिसीज आपकी बॉडी में है उसको प्रिवेंट करेगी एक तरह से, जितनी है उतनी ही रोक देती है, आगे इंक्रीज ना हो इस चीज के लिए। नेक्स्ट क्या होता है, जब वो रुक जाएगी तो उसका एक तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा यानी इलाज होता है, और ये डायग्नोस करती है। अब देखिए क्या होता है, डायग्नोस हम कैसे करते हैं डिसीज को, सिम्टम्स के बेस पे। मान लीजिए जैसे कि चलिए किसी बंदे को ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी हो रही है, तो क्या करता है सुबह सुबह या तो वो खांसेगा बहुत ज्यादा, देन खांसने के साथ क्या होता है स्पूटम जो आपका थूक होता है उसके साथ कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। तो ये सब सिम्टम्स किसके होते हैं, यहाँ पे टीबी वाले पेशेंट्स के होते हैं। इसी तरह से सिम्टम्स देख के हम पता लगा लेते हैं, डायग्नोस कर लेते हैं कि भाई इस बंदे को क्या डिसीज है, एंड टू चेंज द नॉर्मल फंक्शंस। और जब हम उस डिसीज के फंक्शंस पता चल जाते हैं तो हम ड्रग थेरेपी देते हैं, जिससे उसको जो चेंज हो जाते हैं नॉर्मल फंक्शंस, जैसे वो बीमार होने से पहले था उस नॉर्मल फंक्शंस में उसकी बॉडी चेंज हो जाती है, यहाँ पे हो जाता है। अब चलिए देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहने वाला है। It is a correlation between pharmacokinetics and pharmacodynamics with the microbiologic and biochemical aspect of disease। देखिए हमारा जो फार्माकोथेराप्यूटिक्स होता है ये एक तरह से हम कह सकते हैं कोरिलेशन होता है, भाई संबंध होता है किस चीज के बीच में, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स होता है हमारा ADME, जैसे कि हमने आपको फार्माकोलॉजी में बताया था। जब हम ड्रग कोई भी बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसमें क्या होता है, पहले उसका एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एंड फाइनली उसका एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से बाहर। ये प्रोसेस क्या होती है, जब हम कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसके साथ होती है साथ ही में फार्माकोडायनेमिक, यानी हमारी बॉडी में जाकर उस ड्रग का किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो रहा है, कौन से पार्ट पे क्या इफेक्ट कर रही है, किस तरह से कर रही है, ये सब आता है हमारा फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर। तो जब हम किसी भी ड्रग को क्या करते हैं बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं किसी भी डिसीज को ट्रीट करने के लिए, तो भाई उसका ADME भी हमें पता चलता है, साथ ही में हमें पता चलता है उस ड्रग ने किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारी बॉडी में दिया। तो एक तरह से कोरिलेशन तो हुआ,
मान लीजिए फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक हमें नहीं पता है, तो किस तरह से हम ट्रीटमेंट कर पाएंगे किसी भी डिसीज का विद द माइक्रोबायोलॉजिकल और बायोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ डिसीज। तो जितने माइक्रोबायोलॉजी का आप समझ रहे हैं, जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके थ्रू क्या होती है डिसीज फैलती है बॉडी के अंदर। एंड चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, इट इंक्लूड्स रेटिनल एंड एम्पिरिकल फार्माकोथेरापेutics। तो हमारे एक तरह से कह सकते हो जो हमारे रेटिनल एक तरह से क्या होता है, कोई भी ड्रग है हमारी किस तरह से हम उसको बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं, साथ ही में एम्पिरिकल फार्माकोथेरापेutics। तो ये इंक्लूड करता है जो हमारा फार्माकोथेरापेutics होता है। तो इसके ऊपर आपके पूरे सेपरेटली टॉपिक जो आगे यहाँ पे आएंगे जिनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या होते हैं हमारे रेटिनल फार्माकोथेरापेutics। तो देखिए क्या है यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको देख रहे हैं, देन इन्हीं टॉपिक्स को पूरा डीपली अलग से सेपरेटली आपके ये दिए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमारे जो रेटिनल फार्माकोथेरापेutics होता है यहाँ पे ये क्या होता है। इट रेफर्स टू द रेटिनल यूज ऑफ द ड्रग एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस। तो एक तरह से कह सकते हैं हमारा ये रेफर्स करता है टू रेटिनल यूज, यानी किस तरह से हम एक ड्रग का अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को, यानी हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस अगर पता है कोई भी ड्रग जब बॉडी में जा रही है किस तरह का मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस दे रही है, हम इजीली क्या करते हैं किसी भी डिसीज को ट्रीट वहां पे कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एड्रेनालिन इज यूज्ड इन ब्रोंचियल अस्थमा एंड इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस इज वेल नोन। तो हमारी जो एड्रेनालिन एक ड्रग होती है जिसका हम यूज करते हैं यहाँ पे ब्रोंचियल अस्थमा जैसे खांसी वगैरह अस्थमा आप जानते होंगे, इसमें हम इसका यूज तो कर रहे हैं, लेकिन हम कब यूज कर रहे हैं जब हमें पता है कि हमारी जो ड्रग है किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस देती है। जैसे सेकंड यहाँ पे हम देखेंगे एम्पिरिकल फार्माकोथेरापेutics। तो देखिए क्या होता है इसमें हम ड्रग का यूज तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरह से वो करेगी, किस बॉडी पार्ट पे क्या इफेक्ट वो करेगी। इसीलिए क्या होता है जो लिमिटेड डोज होती है वो यहाँ पे दी जाती है। जैसे चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं, इट रेफर्स टू द यूज ऑफ ड्रग इन ए पर्टिकुलर डिसीज। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर डिसीज है तो उसमें क्या करते हैं हम इसका यूज करते हैं, लेकिन अगर हम इसमें देखें इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस होता है नॉट नोन, यानी वो हमें इसमें नहीं पता होता है। जैसे कि एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे हमारे कोलचिसिन होती है वाज यूज्ड इन द गट। तो जो गट होता है उसमें क्या करते हैं हम कोलचिसिन का यूज किया गया था, लेकिन इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस का वो हमें पता नहीं था। तो ये आपका एम्पिरिकल फार्माकोथेरापेutics यहाँ पे हो जाता है। देन गाइस आई नो मैं समझता हूँ आपको थोड़ा अभी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि आपका न्यू सब्जेक्ट है और ये अभी अभी हमने स्टार्ट किया है, तो आगे आप जितना पढ़ते चल जाएंगे सभी पॉइंट आपको क्लियर होते चल जाएंगे। जैसे कि हम इसमें एक नोट देख लेते हैं। अभी नोट जो है हमने आपको ओनली समझाने के लिए लिखा हुआ है, ऐसे नहीं कि आप इसको एग्जाम्स में लिख के आएंगे, ओनली आप थोड़ा बेटर तरीके से समझ सके फार्माकोथेरापेutics हमारा क्या है, इसके लिए हमने यहाँ पे बनाया है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फार्माकोथेरापेutics, या आप इसको कह सकते हैं ड्रग थेरेपी। तो कोई भी ड्रग है किस तरह से हम थेरेपी करते हैं किसी भी डिसीज की। चलिए थोड़ा सा हम फिजिक्स में चलते हैं, हम जान लेते हैं जैसे कि फिजिक्स जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसमें सपोज बहुत ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सपोज करते हैं कि किसी बंदे को कोई डिसीज हो गई है। अब जब उस बंदे को वो डिसीज हो गई है तो उसको हम क्या कर रहे हैं, ड्रग की थेरेपी दे रहे हैं। अब जब हम ड्रग की थेरेपी दे रहे हैं तो किस तरह थेरेपी उस डिसीज को प्रिवेंट कर रही है, यानी उसको बढ़ने से रोक रही है, जितने उसके सिम्टम्स हैं उनको वहां पे लिमिटेड रहने दे रही है। एंड नेक्स्ट क्या कर रही है, उसको डायग्नोसिस कर रही है, यानी क्या बीमारी है सिम्टम्स वो पता कर रही है। उसके बाद क्या होता है उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। जब किसी भी डिसीज की क्या होता है हमें वो प्रिवेंट हो जाती है, रुक जाती है, साथ ही में उसके सिम्टम्स भी हमें पता चल जाते हैं, कौन सी डिसीज है उसका नाम पता चल जाता है। उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे करते हैं, यानी मीन्स कह सकते हैं उसको हम थेरेपी देते हैं। और जब हम थेरेपी उसको देते हैं तो ड्रग हम बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसका हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस जो मिलता है उसी के थ्रू थेरेपी जो होती है हमारी यहाँ पे वर्क करती है। वैसे आई होप आपको फार्माकोथेरापेutics बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे स्कोप, यानी जो फार्माकोथेरापेutics है इसके क्या क्या स्कोप होते हैं, इसको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे। अब देखिए एक चीज़ और मैं क्लियर कर देता हूँ, आपके स्कोप जो होते हैं किसी भी चीज़ के बहुत ही ज़्यादा डीपली होते हैं, तो ज़्यादा डीपली हमने आपको एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं कराएंगे, सिर्फ इतना ही कराएंगे जो आपके लिए इनफ यहाँ पे हो और आपके मार्क्स भी यहाँ पे ना कटें। देन आप चाहें तो आपके जो स्कोप होते हैं इसको आप अपने पास से चाहें तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम देख लेते हैं कीमोथेरेपी। तो देखिए जो हमारा फार्माकोथेरापेutics है एक तरह से हम ड्रग की थेरेपी दे रहे हैं, और कीमोथेरेपी हमारी होती है जो हमारी क्या होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू कोई भी डिसीज हमारी बॉडी में फैल रही है तो उसके एक तरह से कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं वही हमारी क्या होती है यहाँ पे कीमोथेरेपी होती है। अब चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं ये सिस्टमेटिक इन्फेक्शंस और मैलिग्नेंसी। तो सिस्टमिक इन्फेक्शंस होता है जो आपकी बॉडी के अंदर हुआ है, एंड आर क्या होता है आपकी मैलिग्नेंसी कहते हैं कैंसर को। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे कैंसर का, आर ट्रीटेड यूजिंग पर्टिकुलर ड्रग।
किसी भी पर्टिकुलर ड्रग की थेरेपी देके जो हम किसी भी डिसीज का ट्रीटमेंट करते हैं वही हमारी क्या आती है, यहाँ पे कीमोथेरेपी आती है। एंड जो आपकी कीमोथेरेपी है फार्माकोलॉजी में पूरी एक तरह से यूनिट इसके ऊपर हमें पढ़ने को मिलेगी, तो आप और भी अच्छी तरीके से इसको वहाँ पे डीपली समझेंगे। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कीमोथेरेपी के अंदर। अब किसी बंदे को ट्यूबरकुलोसिस डिसीज है तो क्या करता है, वो पर्टिकुलर ड्रग का यूज करता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। अभी पर्टिकुलर ड्रग हमारी जैसे होती है आइसोनियाजिड एंड PAS, पैरा अमाइनो सैलिसाइलिक एसिड। तो ये क्या है, हमारी ड्रग्स है जो इसको हम यूज करते हैं टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में। चलिए सेकंड पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं टॉक्सिकोलॉजी। तो देखिए टॉक्सिकोलॉजी को सीधा सीधा हम समझते हैं। टॉक्सिकोलॉजी क्या होती है, हमारी साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस यानी हमारे जो पॉइजन्स होते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं। द साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक सब्सटेंस और पॉइजन्स इज नोन एज टॉक्सिकोलॉजी। जितने हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, देखिए टॉक्सिक सब्सटेंस हमारे कई टाइप से होते हैं। एक तो आपके पॉइजन्स वगैरह हो जाते हैं, साथ ही में अगर आप किसी ड्रग की एक्स्ट्रा यानी ज़्यादा क्वांटिटी किसी पेशेंट्स को देते हैं तो वो भी आपकी बॉडी में जाकर टॉक्सिक इफेक्ट वहाँ पे शो कर सकती है। जैसे कि इसमें एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, पॉइजन्स लेड। तो हमारे जो लेड का पॉइजन्स हमारे होते हैं ये क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं और डेंजरस होते हैं हमारी बॉडी के लिए। जैसे क्या होते हैं, हमारे फेटल सिम्टम्स भी इसमें देखने को मिलते हैं। अभी जो फेटल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं एनिमल्स यानी जानवरों के अंदर, इन ह्यूमंस यानी इंसानों के अंदर क्या होते हैं, ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। एंड चलिए थर्ड पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो हमारी ब्रांच होती है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की एंड स्पेशलाइज्ड फॉर। तो ये किस किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड होती है ये हम देख लेते हैं। फर्स्ट कंडक्शन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए, सेकंड हमारी होती है कंडक्शन ऑफ रिसर्च स्टडीज। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में इसको हम देखते हैं। जैसे कि चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कंडक्शन ऑफ रिसर्च स्टडीज, स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ ड्रग्स विच आर ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। तो क्या होता है, जो हमारे ड्रग्स पहले से मार्केट में अवेलेबल हैं तो किस तरह से हमारी बॉडी में जाने के बाद वो फार्माकोकाइनेटिक यानी उनका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन होता है। साथ में किस तरह से फार्माकोडायनेमिक्स यानी बॉडी में किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस वो देती हैं, इस चीज़ की स्टडी हम करते हैं यहाँ पे कंडक्शन ऑफ रिसर्च स्टडीज में यानी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी के अंदर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं थेराप्यूटिक इंडेक्स। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम देखेंगे, इट इज द रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ ए ड्रग्स। तो मान लीजिए कोई भी ड्रग्स है मार्केट के अंदर तो क्या उसकी सेफ्टी एक तरह से उस ड्रग्स की है और साथ ही में क्या डिफरेंट एक तरह से उनकी कॉस्ट में, यानी कोई ड्रग इतने की है कोई ड्रग इतने की है, ये सब इसके अंदर क्या करते हैं, यानी जो हमारा रिलेटिव मार्जिन होता है ये इसके अंदर हम पता करते हैं। साथ में क्या होता है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ए रेशियो बिटवीन टॉक्सिक डोज जिसको हम लेथल डोज भी कहते हैं एंड थेराप्यूटिकली इफेक्टिव डोज। तो देखिए क्या होता है, कोई भी ड्रग अगर हम बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो हमें उसकी पता होनी चाहिए नॉर्मल डोज कितनी है। अगर आप डोज से ज़्यादा खाएंगे तो आपकी बॉडी में वो टॉक्सिक हो जाएगी। डोज से अगर आप कम खाएंगे तो पूरी तरीके से आपकी जितनी एज है अगर उसके हिसाब से वो डोज नहीं लगी हुई है तो आपको प्रॉपरली इफेक्टिव आपकी बॉडी में नहीं मिलेगी। तो इसीलिए क्या होता है, उसकी हम जो टॉक्सिक डोज होती है यानी ज़्यादा डोज उसके बारे में भी हम पता चलता है। साथ एक तरह से कह सकते हैं जो थेराप्यूटिक इंडेक्स होती है उसके अंदर ये सब हमारी प्रिस्क्राइब होती है, इस ड्रग को इतनी क्वांटिटी में एक तरह से दिया जाता है। इसलिए इसका जो फॉर्मूला है वो नीचे यहाँ पे लिखने से रह गया था तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे हमारी थेराप्यूटिक इंडेक्स का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, थेराप्यूटिक इंडेक्स बराबर जो हमारी लेथल डोज होती है यानी टॉक्सिक डोज 50 एंड हमारी जो क्या होता है इफेक्टिव डोज होती है 50। तो इससे क्या होता है, हमारी जो एक बॉडी वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से डोज होती है उसको यहाँ पे हम पता कर लेते हैं। एंड चलिए फिफ्थ यहाँ पे हम देख लेते हैं फार्माकोजेनेटिक्स। तो देखिए फार्माकोजेनेटिक्स जो होता है एक तरह से हम कह सकते हैं जो क्या होते हैं मेल होते हैं फीमेल होते हैं, यानी जेनेटिक तरीके से क्या करते हैं हम पता लगाते हैं कि ड्रग बॉडी में जाकर किस तरह से रेस्पॉन्स देगी, यही इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। चलिए देख लेते हैं। द फार्माकोजेनेटिक्स स्टडीज recognize the genetic variations that lead to differences in the drug response amongst individuals। यानी किसी भी इंडिविजुअल मेल फीमेल या एनिमल के अंदर जाके वो ड्रग किस तरह से रेस्पॉन्स देगी ये हम पता करते हैं यहाँ पे फार्माकोजेनेटिक्स के अंदर। एक तरह से हम कह सकते हैं जेनेटिक बेस पे क्या करते हैं हम ड्रग को किसी भी इंडिविजुअल्स को यहाँ पे देते हैं। ये तो आपके हो गए ऐसे पॉइंट जो हमने फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन किए। तो इतने वैसे स्कोप आपके लिए काफ़ी है, लेकिन अगर मान लीजिए आपसे थोड़ा डीपली आपको एक्सप्लेन करना है या समटाइम्स पूछ भी लिया जाता है तो इन पॉइंट को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जीन बेस्ड थेरेपी क्या होता है, जीन के बेस पे क्या करते हैं हम थेरेपी देते हैं किसी भी ड्रग्स की किसी भी डिसीज़ के लिए। एंड फार्माको एपिडर्मिलॉजी और थर्ड क्या होता है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ,
क्या होता है हम पता करते हैं जो हमारी ड्रग की हाफ लाइफ है वो कितनी है, उसी के बेस पे क्या करते हैं हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी भी डिसीज़ का। कुछ डिसीज़ ऐसी होती है जो डॉक्टर के थ्रू भी कोर्स कर ली जाती है किसी भी पेशेंट्स के अंदर, वो जो बाई मिस्टेकली यहाँ पे होती हैं। ट्रीटमेंट करने में भी क्या होता है हमारा जो फार्माकोथेरापेutiक्स यानी ड्रग थेरेपी वहाँ पे दी जाती है। वैसे आपके जो स्कोप थे यहाँ पे फार्माकोथेरापेutiक्स के वो कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए लास्ट पॉइंट इसमें हम यहाँ पे देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो फार्माकोथेरापेutiक्स है उसके ऑब्जेक्टिव किस तरह के होते हैं। चलिए पॉइंट टू पॉइंट इसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, टू इंश्योर प्रॉपर एंड रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग्स, यानी कोई भी ड्रग्स है उसका प्रॉपरली और अच्छे तरीके से कैसे हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिसीज़ के ट्रीटमेंट में, ये हम पता करते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, टू अवॉइड एंड रिड्यूस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड टॉक्सिसिटी। तो जब हम कोई भी ड्रग बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, मान लीजिए आपने थोड़ी हाई क्वांटिटी में उसको एडमिनिस्ट्रेट कर लिया है, तो टॉक्सिक इफेक्ट यानी साइड इफेक्ट आपको हो सकता है, तो उसको एक तरह से रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड इफेक्टिव ड्रग्स एट एन ऑप्टिमम कॉस्ट। तो मान लीजिए आपको कोई डिसीज़ है, उसके लिए आप कोई भी दवाई खा रहे हैं, ड्रग खा रहे हैं, तो प्रोवाइड की जाए आपको क्वालिटी, यानी उस डिसीज़ में इफेक्ट करे ऐसी क्वालिटी और इफेक्टिव ड्रग जो आपकी इफेक्टिव रहे, साथ ही में ऑप्टिमम कॉस्ट, यानी जिस तरह की वो दवाई है उसी प्राइस पे वो अवेलेबल की जाए, उससे ज़्यादा पे नहीं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टू इंश्योर पेशेंट्स कंप्लेन। तो देखिए क्या होता है जब किसी भी डिसीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं हम पेशेंट्स के अंदर, तो क्या होता है उसकी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स भी होती हैं, यानी मान लीजिए उसको इफेक्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या आपने दवाई तो आप किसी डिसीज़ की लिख ला रहे हैं और उसको अदर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे इंश्योर किया जाता है। चलिए लास्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं, टू यूज़ द एडवांसेस इन नॉलेज मेड बाय रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट। तो कुछ हमारी ऐसी नॉलेज होती है जो साइंटिस्ट ने पहले ही रिसर्च करके हमारी एक तरह से बनाई हुई है, हमारे पास अवेलेबल है, तो उसका भी क्या करते हैं हम यूज़ करते हैं ड्रग की थेरेपी यानी किसी भी डिसीज़ को ट्रीटमेंट करने में। तो गैस आपका जो फर्स्ट लेक्चर था यहाँ पे फार्माकोथेरापेutiक्स का कंप्लीट हो चुका है, एंड जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा उसको जल्दी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो गैस आपको अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, एंड आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और गैस अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपना कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, तो उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।